बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा है कि क्या कौमी क्रिकेटर्स को दुनिया भर की T20 लीग्स में भेजना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वाकई सूदमंद साबित होगा। यही बहस वर्ल्ड कप 2024-2023 से पहले भी हुई थी। अब एक बार फिर हालात कुछ ऐसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां एक जानिब लीग्स की कशिश है तो दूसरी जानिब कौमी ड्यूटी, शेड्यूल की सख्तियां और टीम कॉम्बिनेशन का चैलेंज। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मुकम्मल सीजन नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी 2026 का पाकिस्तान का मसरूफ बैनुल-अक़वामी शेड्यूल दरमियान में आ रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए मुंतखब ज़्यादा खिलाड़ी पाकिस्तान T20 स्क्वाड का मुस्तकिल हिस्सा हैं। उनमें साइम अयूब, सुफियान मुकीम, साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज काबिल जिक्र हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 26 दिसंबर से 23 जनवरी तक जारी रहेगी और इसी दौरान कौमी टीम के खिलाड़ियों ने श्रीलंका का दौरा भी करना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज भी जनवरी के अवाखिर में मुतवक्किल है। ये सूरत हाल बांग्लादेश प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजीज के लिए भी वाज़ेह कर दी गई है, ताकि वो मुतबादिल खिलाड़ियों को देख सकें। इसी तरह कौमी क्रिकेटर्स के बिग बैश लीग खेलने का मामला भी कौमी ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। जिन खिलाड़ियों को 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक NOC मिले हैं, इनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली काबिल जिक्र हैं। उन्हें इसी शर्त पर इजाज़त मिली है कि T20 टीम में मुंतखब होने की सूरत में वो फौरी तौर पर लीग छोड़कर श्रीलंका के दौरे के लिए अपने आप को दस्तयाब करेंगे। यह सीरीज़ 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बुला में मुनक्किद होगी, जो वर्ल्ड कप 2026 के बराह रास्त तैयारियों का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक मुस्तकिल T20 खिलाड़ियों को श्रीलंकन सीरीज़ से इस्तिस्ना दिए जाने का इम्कान न होने के बराबर है और टीम में मुंतखब होने की सूरत में ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से सीधे श्रीलंका रवाना होंगे। दूसरी तरफ 3 खिलाड़ी फ़खर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज को ILT के लिए 4 जनवरी तक NOC जारी किया गया है। सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या कौमी क्रिकेटर्स को लीग खेलने देना फ़ायदेमंद होगा या नहीं। इस सवाल का जवाब भी यही नज़र आता है कि तजुर्बा, कंडीशंस और सख्त मुकाबलों से खिलाड़ियों को फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन जब बात वर्ल्ड कप तैयारियों की हो तो लम्हा कीमती होता है। वर्ल्ड कप 2023 से पहले भी खिलाड़ी इसी तजब्जुब का शिकार रहे कि लीग्स और कौमी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन कैसे रखें, और अब एक बार फिर पाकिस्तान को इसी नाजुक मोड़ पर बेहतरीन फैसले करना होंगे, ताकि फ़िटनेस, फॉर्म और कॉम्बिनेशन तीनों चीज़ें वर्ल्ड कप से पहले बेहतरीन हालात में हों। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहूँगा आपको राशिद लतीफ़ साहब, आपको प्रोग्राम में। और जानना ये चाहूँगा कि ये सवाल वक्त का तकाजा है या इसकी अहमियत नहीं है। वक्त का तकाजा भी है, वक्त की अहमियत इसलिए है कि वर्ल्ड कप है, वरना तो बहुत सारे टूर्स होते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, कैरिबियन लीग, साउथ अफ्रीकन लीग, BBL, बिग बैश, श्रीलंकन लीग, ILT, तो बहुत सारे हमारे सामने से, नज़रों के सामने से गुजरे हैं। अब पाकिस्तान भी पाकिस्तान सुपर लीग कराता है। इजाज़त देने या ना देने की मैं बात करता चलूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग होती है, उसमें भी हमें ताउन दरकार होता है, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ का, क्योंकि इन ममालिक के भी खिलाड़ी आके पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभार हुआ है कि हमने 5 साल 6 साल पहले शायद बांग्लादेश लीग में अपने लड़के नहीं भेजे थे या NOC कैंसिल कर दी थी, तो उसमें रद्द-ए-अमल आता है कि वो भी अपने प्लेयर्स को रोक सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप इतनी हैवी होती है, जैसे पाकिस्तान की अगर SPL PSL है, तो SPL PSL भी चाहेंगे कि उनके पास दुनिया के नामवर खिलाड़ी आए, और अगर कोई रोक देता है तो उनको मुश्किलात आ जाती हैं। इसी तरह से अगर हम बांग्लादेश या श्रीलंका में रोकेंगे तो फिर ये ममालिक जो भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अभी साइन होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपने प्लेयर्स भेजें हमारे, हम अपने प्लेयर्स भेजें। वैसे PCB के कवानीन के मुताबिक 2 फॉरेन फ्रेंचाइज क्रिकेट में इजाज़त होती है और वो किसी वक्त भी वापस भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा 100 क्रिकेट में इंग्लैंड में हमारे कुछ प्लेयर्स, जिसमें नसीम शाह थे, शाहीन थे, हारिस थे,
उनकी एनओसी रोक दी गई थी। और कनाडा में शायद यही शाहीन, बाबर और रिजवान जा रहे थे, उसमें भी रोक दी गई थी। तो पूरा तौर पे पीसीबी हक रखता है कि एनओसी रोक लेने का, यानी कि एनओसी के बगैर खेल नहीं सकते। ये ये चीज सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के ऊपर नहीं होती, ये जो डोमेस्टिक का साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनके ऊपर भी होती है। अगर ख्वाजा नाव पे खेलने गए हुए हैं, वो भी एनओसी लेके जाएंगे। वो इंटरनेशनल से नहीं खेले हुए या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अभी नहीं है, तो ये कवानीन टीसीपी के हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर दूरअंदेशी हो तो करीब जब वर्ल्ड कप आए तो उसको पीसीबी अपने लॉ बाई लॉज ऐसे बना दे कि किस तरह से हम कितने मैचेस के लिए हम इजाजत देंगे। मसला यही आता है कि विंडो कितनी है। अब इतनी ज्यादा लीग हो गई है कि विंडो मिलती नहीं है। अब हमें पीएसएल करने के लिए वर्ल्ड कप के बाद का इंतजार करना पड़ता है। लास्ट ईयर भी आईपीएल या पीएसएल हम देखते हैं बाद में हुई है। अब विंडो इतनी शॉर्ट हो गई, इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स हो गए हैं कि बहुत मुश्किल हो रही है आईसीसी को भी और क्रिकेट बोर्ड को भी मुश्किलात का सामना। वजह फरमाया राशिद लतीफ़ साहब आपने, और क्रिकेट बोर्ड के तनाजुर में खिलाड़ियों मुश्किलात के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के हवाले से आपने बहुत अच्छे अंदाज में इस चीज़ को बयान कर दिया, मान गया आपकी बात। लेकिन जो मसला मैं आपके सामने एक बार फिर रखना चाहूँगा, आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, वो यही आ रहा है कि बैक टू बैक लीग है और क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को कहा है कि आप वक्त के साथ 2 लीग में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान सुपर लीग, तो तीसरी लीग हो जाएगी। लेकिन मसला हमारा ये है कि हम जो है बहुत खुश हैं, कोई शक नहीं। 2025 34 T20, 21 जीते, 13 हारे, लेकिन अब इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना है आपने। लेकिन सवाल ये है कि आपके क्रिकेटर श्रीलंका की कंडीशन में खेलने जाएंगे जहां स्पिन ट्रैक होंगे, जहां घुटने से नीचे बॉल आएगा। लेकिन आपके टॉप क्लास क्रिकेटर जहां खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ तो सीने के उछाल पर बॉल आता है, वहाँ तो हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक होते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप आपके सामने है, जहाँ एशिया कप में कंधा जख्मी करवा बैठे थे नसीम शाह और वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़। वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल कर आ रहे थे। उनकी लाइन और लेंथ ये थी कि वो इंडिया में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके और आपकी तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ 4-4 तो रन हो गए। जी, मुश्किलात होती है जाके। जैसे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हमारे प्लेयर या कोई भी प्लेयर जाता है, उसमें टाइम लगता है उनको। 10 दिन तो मिनिमम आप लगा लें, उस वक्त तक लीग शुरू हो जाती है। और फिर वापस आके उसको एडजस्ट करना, अडेप्ट करना वो और मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान में आके खेलते हैं या श्रीलंका में। ये बात तो वजह है। टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा होती है, T20 में भी पिचेज ऐसी होती हैं कि वो आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर मैं वेदर की बात करता हूँ, अदर वे राउंड है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, वहाँ पे समर है या विंटर है, तो उसी के मुताबिक वहाँ पे खेलना होता है। और अब ये बात ठीक है कि कंडीशन का बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। हाँ, हम बांग्लादेश में खेलें, पाकिस्तान में खेलें, श्रीलंका में खेलें या इंडिया में खेलते हैं, तो उसके मुताबिक आप एडजस्ट कर लेते हैं, जल्दी अर्ली ऑन कर लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के लीग खेलने के बाद यहाँ पे लेंथ चेंज हो जाती है। अगर शाहीन अफरीदी वहाँ बॉल करके आएंगे, गेंदे करके आएंगे, और यहाँ पे या हसन अली बॉलिंग करके आएंगे, यहाँ पे एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होता, उनकी लेंथ पीछे हो जाती है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे पुश करनी पड़ती है बॉल। इसी तरह बैटिंग का भी है, आपको अपनी टेक्निकल चेंजेस करनी पड़ती है, फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन अब ये अथॉरिटीज के काम है, ये बिग बैश वालों के या पीसीबी के हैं कि उसको किस तरह से वर्ल्ड कप से पहले रोका जाए। आपका जो सवाल है बजाय, मैं भी यही समझता हूँ कि कंडीशन के फर्क से प्लेयर की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाले। टेस्ट विकेट कीपर और साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अहम मौजू है, हम पेशरफ्त है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20 के हवाले से, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जिन मैदानों पर, जिन कंडीशन में लीग खेलने जा रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी उन कंडीशन से जो 2026 के अवाइल में हमको श्रीलंका में फ़ेस करनी है। राशिद लतीफ़ साहब से मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने 2 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम में अपने ज़राए के हवाले से ये दावा किया कि उन्हें कुछ लोगों ने ये बताया है कि बिग बैश के लिए जाने वाले खिलाड़ियों की फ़िटनेस ठीक नहीं है। वो इस शक का नाम जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने इन खिलाड़ियों की फ़िटनेस पर सवालात उठा दिए हैं जो बिग बैश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरी मुलाकात हुई,
मुझे मैं ऑब्वियसली नाम क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक था? ना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये मेरी सोर्स है। उन्होंने देखिए, ये मुझसे ज्यादती नहीं करते हैं। उन्होंने कहा मुझसे कि आप मेरा प्लीज़ जिक्र ना करें। हो सकता है वो नाराज हो जाएंगे यार, देखें सिकंदर में हो आपने सकता है वो सुने ही ना, अल्लाह करे सुने ही ना प्रोग्राम। तो उन्होंने मुझसे ये बोला है कि अभी जो लड़के ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं उनमें भी अनफिट हैं लड़के, उनमें अभी ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं बिग बैश। हाँ बिग बैश, व्हेन दे आर अनफिट। तो वो मैं कुछ नहीं बता रहा नाम ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो कौन सा आप थे, मगर ये जब मैंने सुना तो मेरे एकदम से ख्याल आया कि यार जब पहला मैंने क्रिकेट बोर्ड को एक पूरा ईमेल डाली थी 6 सफ़ों की, उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी थी कि फिटनेस टेस्ट होना चाहिए और मीडिया के सामने होना चाहिए, इसलिए कि हम ये सुनते हैं और जो एक कंफर्म किया गया है मुझे कि जो लड़के हैं जैसे मेरे सामने जब मैं टीम में था तो वो बड़े लड़के जो कहते थे भाई हमारी बात मानो अदरवाइज हम तुम्हें निकलवा देंगे, तो ये फिटनेस टेस्ट पास करवाए जाते हैं इन लड़कों को। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बकी ये गुफ्तगू सुनाने का मकसद ये था कि अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल सियालकोट और कराची ब्लूज़ के दरमियान कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, और उससे पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी हुई, उससे 2 टीमों ने क्वालिफाई किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए। उसमें फ़िटनेस की बुनियाद पर वो खिलाड़ी जो माजी में पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे, T20 खेल चुके हैं वो शामिल नहीं हो सके, और फ़िटनेस के हवाले से बड़ा ज़ोर रहा यो-यो टेस्ट, बीप टेस्ट। लेकिन हालिया अरसे में हमने देखा कि मसाइल एक बार फिर पुराने उभर कर सामने आ रहे हैं, और ये जो सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं इसकी टाइमिंग इस एतबार से अहमियत की हामिल है कि आपने बिग बैश में जिन हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक पर खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया का सरफेस, तो मसाइल तो हो सकते हैं फिर आपको। देखिए सिक्कू भाई की जो इंफॉर्मेशन है वजह ठीक होगी वो, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो इशारा शादाब की तरफ शायद कर रहे हो, क्योंकि वो आया ही नहीं अभी तक खेलने के लिए, और वो मे भी उनका कॉन्ट्रैक्ट कितना है बिग बैश में, कहाँ पे खेल रहे हैं वो देखना पड़ेगा। बाकी रिजवान ऐसे हैं मेरे ख्याल से वो फिट है, वो तो जाएंगे खेल लेंगे, फिट है। बाकी हम 2 और को देख लेते हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, वो अभी खेले हैं रिसेंटली आखिरी। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कुछ पाँव के पंजे में उनको प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उन्होंने 2 मैच छोड़े ट्राई सीरीज के। शायद इसी वजह से उन्होंने मिस किए हैं कि आगे क्रिकेट के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के टूर हो, बिग बैश के हों, अपने आप को फिट करने के लिए, फिट रहने के लिए कभी कभार आप मैच छोड़ दें। जैसे आज का मैच कमिंग्स ने छोड़ दिया है, ख्वाजा ने छोड़ दिया टेस्ट मैचेस, वो नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं, तो 100% नहीं होते, लेकिन नेक्स्ट 10 डेज के बाद अगर हम देखते हैं तो मे भी शाहीन आफरीदी फिट हो जाएंगे। चौथे जो प्लेयर हैं वो हैं बाबर आजम। बाबर आजम मेरे ख्याल से वो फिट है। 5वें जो है वो हसन अली हैं। हसन अली ट्रॉफी खेल रहे हैं अभी, काफी ओवर किए, आपने देखा होगा, मैच भी टीवी पे आ रहा है। तो हसन अली में भी जो ऑब्जेक्शन कह सकते हैं या इंफॉर्मेशन जो उनको मिली दुरुस्त है, उसमें हमारा नहीं है, लेकिन मे भी नेक्स्ट 10-15 डेज में वो बेहतर हो जाए। शाहीन आफरीदी या शादाब को हमने खेलते हुए देखा नहीं है अभी तक, उसके बाद वो वापस नहीं आए, ना डोमेस्टिक में नजर आए, पर ट्रिप नजर आई है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन अभी तक वो मैच नहीं खेले। हो सकता है कि कोई ऐसे निगल्स हों शाहीन के जो बेहतर हो जाए आगे जाके। अच्छा, मैं अब आपको ज़रा दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ। कल ये खबर आई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में अपनी दस्तयाबी से BCCI को आगाह कर दिया है। जब बोर्ड और खिलाड़ी आमने सामने हो तो फिर बोर्ड अपनी बात मनवा लेता है, और अगर हालिया अरसे में आप देखें तो T20 भी छोड़ चुके हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये जो विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी है जो कि दिसंबर के आखिर में शुरू होगी, जनवरी तक जाएगी, जिसमें 30 से ज़्यादा टीमें शिरकत कर रही हैं। ए टीम का टूर्नामेंट है, ए लिस्ट का टूर्नामेंट है, यानी 50 ओवर का ये टूर्नामेंट है। उन्होंने कहा कि जी आप खेलें। पहले तो विराट कोहली की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि जी वो शायद ना खेलें। उन्होंने 2 मैचों में 2 सेंचुरियाँ की, लेकिन फिर उनको अपने घुटनों को जो है वो थोड़ा मोड़ना पड़ा, बोर्ड की बात को मानना पड़ा, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने अच्छी बात सामने रखी कि जी अगर आपने खेलना है तो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में रहना है। डोमेस्टिक क्रिकेट तो बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस हो या पाकिस्तान टीम की होम पे बहुत ख़राब नज़र आई है। 5 टेस्ट वो धक्केबाजी के हार गए, 2 टेस्ट मैचेस वो वेस्ट इंडीज से जीते हैं। हम देखते हैं तो हम बांग्लादेश से 2-0 हारे, फिर इंग्लैंड से उससे पहले 3-0 हारे हुए थे। इंग्लैंड के खिलाफ 1 जीते, फिर 2 हमने टर्निंग ट्रैक बना के जीते। वेस्ट इंडीज को बुलाया, 1-1 बराबर हुआ। साउथ अफ्रीका 1-1। वो ये जो बराबरी का हिस्सा है या हार जाने का ना,
ये इंडिया पाकिस्तान में बहुत रेयर नजर आता था। इसका मतलब है कि हमारी टेक्निक में फॉल्ट आ गया है, हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे, हम फर्स्ट क्लास को तरजीह नहीं दे रहे। इसी वजह से इंडिया का विराट कोहली या रोहित का डिफरेंट लग रहा है। वो अगेंस्ट द सिस्टम है, जिस तरह से उनको रिटायरमेंट पे मजबूर किया गया था। जब आप नोट कीजिएगा 6 या 7 मई को जब जंग चल रही थी पाकिस्तान भारत की, उसमें कौन रिटायरमेंट लेता है? तो दोनों ने की डेट आगे पीछे होंगी, 5, 6 या 8 ऐसी कुछ थी, वो बनती नहीं थी। लेकिन अब दोनों का एग्रेशन स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, अगर आपकी नजर गई होगी जब सेंचुरी की या रोहित ने 50 किए, तो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि उनका कॉन्फ्लिक्ट है, सिस्टम के साथ है या गौतम गंभीर के साथ है, वो नजर आ रहा है। अब उनको यहाँ पे इस एज में स्टे करने के लिए सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने आमादगी जाहिर की होगी कि विजय हजारे एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, वहां से नए प्लेयर भी आते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, वो भी खेलते हैं। और वो 2027 18 महीने के बाद वर्ल्ड कप है, अपने आप को इन रखने के लिए और सिस्टम में आने के लिए और कप्तानी लेने के लिए मे भी ये सारी चीजें वो कर रहे होंगे और वो इंडियन टीम के लिए बेहतर होगा। बाकी हमारे भी यही सिस्टम होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास हो, लिस्ट ए हो, प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि अभी कायदम ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है, तो शकील भी खेल रहे हैं और साथ में शान मसूद भी कप्तानी, हसन खेल रहे हैं वहां से, और उस्मान खान खेल रहे हैं, अभी पाकिस्तान टीम से ट्राई सीरीज खेले और खेल रहे हैं। उस्मान खान जी 400 प्लस की पार्टनरशिप हो चुकी थी, और मेरे ख्याल से कराची एक दफा, फिर कराची ब्लू, कराची वाइट, इस तरह की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं 1954 से अब तक, तो कराची तो बहुत दफा चैंपियन रहा है कायदम ट्रॉफी। बेहद शुक्रिया साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, हमसे गुफ्तगू करने के लिए अहम मौज़ूआत में अपने ख्यालात का इजहार किया। गुफ्तगू सुनी जनाब आपने पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ की। और यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।